वी आर बैक लाइव। आई एम सो सॉरी, मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा था, उसकी वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। ओके, सो वी आर बैक। तो जैसे कि मैं आप सबको बता रही थी कि हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्किन केयर के ऊपर, जो मुझे 3 दिन पहले करना था, बट आई वाज बिजी एंड आई कुडंट डू इट। तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। आई एम टर्निंग ऑफ द कमेंट्स ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। आई हैव योर क्वेश्चंस ऑलरेडी, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल स्टार्ट बाय answering and giving out the information that I know about these products. और मेरी तरफ से बस इसको एक डिस्क्लेमर ये समझिएगा कि this is my experience and this is my knowledge that I'm sharing with you all. This is not a professional advice. आप लोगों को अगर कोई severe problems हैं तो please consult a proper doctor or a dermatologist. Don't rely on what I am telling. सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचाने का मतलब ये है ताकि हम बेहतर तौर पे कम्युनिटी की तरह अवेयर हो सकें इन चीज़ों के बारे में। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। और मेरे पास पर्सनल मैंने क्वेश्चंस के लिए बॉक्स खोला था, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया था जो बहुत ही मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा और मैंने कहा चले हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इट वाज के कैन वी यूज़ niacinamide and vitamin C together or do we use on alternate days? ओके, बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो कि एक वैसे हम ना एक अलग सेशंस करेंगे, सेशन करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो भी हम बहुत आजकल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ऑर्डिनरी, बहुत ही ज़्यादा इनके जो है प्रोडक्ट्स लोग यूज़ कर रहे हैं एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ एसिड्स एंड देयर आर लॉट ऑफ सिरम्स एंड स्टफ। और लेकिन हमें ऑब्वियसली हर स्किन के हिसाब से और हर जो आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है या आपको अगर फॉर एग्जांपल अपना टेक्सचर इम्प्रूव करना है, आपको जो भी करना है उसके हिसाब से हर चीज़ को आप यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे। सो वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो what I want to tell right now is कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप niacinamide और विटामिन सी एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, which is not right because आप दोनों भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लोग क्यों मना करते हैं या इसको क्यों कहा जाता है कि आप अवॉइड करें। देखिए, अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है तो आप अवॉइड करें, वरना यू कैन यूज़ दीज बोथ ऑफ दीज टुगेदर। मतलब इसमें कोई मसला नहीं है। niacinamide वर्क्स वेरी वेल विद विटामिन सी और इनफैक्ट और आपका हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, आपकी स्किन ब्राइटनिंग प्रोसेस तेज़ हो जाएगा एंड इट इज़ ओवरऑल ग्रेट। सिर्फ उस सूरत हाल में जब बेतहाशा आप हीट से एक्सपोज हो रहे हो उस वक्त, और वो भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर आप हीट से एक्सपोज हो रहे हो ये दोनों मिक्सचर्स लगा के, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वरना देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन मिक्स दीज टू एंड यू कैन यूज़ दैम। और इसके अलावा जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है दे कैन यूज़ दिस ऑन ऑल्टरनेटिव डेज एज वेल। तो आई होप दैट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज I have a lot of questions on vitamin C. So somebody was asking me कि vitamin C क्या हर स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। vitamin C बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो आप जब आप यू नो बाय टाइम व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप तो आपकी बॉडी में इसके लेवल्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हम बाहर से हेल्प लेते हैं, लाइक इन फॉर्म्स ऑफ क्रीम्स या सिरम्स या एक्सेट्रा जो भी। तो विटामिन सी इज़ वेरी गुड आपकी स्किन के लिए, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि आपको सूट करता है कि नहीं और आप किस चीज़ के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं। विटामिन सी आपकी जैसे झाइयाँ बहुत सारे लोग कहते हैं वो बहुत कम करता है, पिगमेंटेशन कम करता है, लेकिन ऑब्वियसली विटामिन सी का यूज़ और उसके ऊपर फिर बगैर अगर आप सनस्क्रीन लगा के बगैर सनस्क्रीन लगाए अगर आप बाहर चले जाएंगे तो फिर वो यू नो इट कैन बी अ लिटिल डेंजरस। नॉट डेंजरस, आई मीन टू से कि मतलब इट कैन यू नो मतलब आपकी स्किन रिपेयर होने की बजाय डैमेज होगी मज़ीद। तो हर चीज़ के साथ वैसे सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पेशली विद विटामिन सी एंड इफ़ यू आर गोइंग आउट और आपका सन एक्सपोजर है तो प्लीज़ आप इसको क्या कहते हैं SPF ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज आई थिंक इट्स कॉल्ड एप्स। अच्छा नहीं, मुझे इसका नाम कंफर्म नहीं याद, आई चेक एंड देन आई टेल यू गाइस। तो येस, विटामिन सी इज़ रियली गुड और ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है आपकी स्किन के टेक्सचर को और ओवरऑल अपीयरेंस को बेहतर करने में।
ओके, एक मेरे पास क्वेश्चन था कि आर लिप स्क्रब्स गुड। अच्छा, लिप स्क्रब्स के हवाले से मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो फेस स्क्रब्स के हवाले से है। स्क्रब्स, फिज़िकल स्क्रब्स आर नॉट गुड इन एनी वे। हम स्क्रब क्यों करते हैं? अच्छा, हमारा दिमाग में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब अगर मैं लिप को स्क्रब करूँगी तो जो उसकी डेड स्किन है या मेरा अगर लिप टेक्सचर जो है वो सही नहीं हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ही ड्राई एंड पैची हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रब करूँ ताकि उससे टेक्सचर बेहतर हो जाए। अगर आपकी स्किन फ्लेकी हो रही है और आपकी लिप की स्किन वैसी ही निकल रही है और अगर आप उसके ऊपर स्क्रब करते हैं तो सोचने की बात है कि वो मज़ीद डैमेज होगी, वो अच्छी नहीं होगी, वो मज़ीद ख़राब होगी। तो माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट आई वुड से इज़ प्लीज़ डोंट स्क्रब योर लिप्स एज वेल। लिप स्क्रब्स मैंने बहुत पर्सनली भी यूज़ किए हैं लेकिन दे आर नॉट गुड। हम बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो लिप स्क्रब्स यूज़ करते हैं उसके बाद उनके जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो जाता है। तो ओवरऑल तो क्लीन हो जाता है लेकिन ये कि कलर डार्क हो जाता है। वो क्यों होता है? वो होता ही इसलिए है क्योंकि अंदर मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी दोबारा हो गई। यस, तो देयर इज़ दिस Glam Glow Pout Mud Wet Lip Balm Treatment which I have tried as well and it is very good। अगर आप ले सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। तो आप अगर इफ़ यू स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस तो यू कैन गो विद ग्लैम ग्लो और इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और उससे भी ज़्यादा चीप एक USA का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जैक ब्लैक इंटेंस थेरेपी, मतलब लिप थेरेपी है बेसिकली। एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर लिप्स बट ऑब्वियसली यहाँ बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, आपको मंगवाना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप पता कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड वाज हाउ टू अप्लाई सनस्क्रीन विद मेकअप ऑन। ओके, तो हर सनस्क्रीन के पीछे ये लिखा हुआ होता है कि जब आप सनस्क्रीन यूज़ करें तो आप एवरी 2 to 3 आवर्स रीअप्लाई करें। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तैयार हो रही हूँ या आप लोग तैयार होकर बाहर जा रहे हैं, हमने मेकअप लगाया हुआ है और सनस्क्रीन के ऊपर तो ये लिखा हुआ है कि आप एवरी 2 आवर्स रीअप्लाई कर लें, लेकिन हाउ टू डू दैट? तो आई टेल यू अ वेरी इजी वे टू डू दैट। अगर आप क्या कहते हैं जो नॉर्मल टेक्सचर होता है सनस्क्रीन का, अगर आपको वो रीअप्लाई करना है तो जस्ट टेक अ स्पंज, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर होता है वैसे ही आप कोई भी स्पंज ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर ही लें। और सनस्क्रीन आप अपने यहाँ निकालें, मतलब थोड़ा सा लें और अपना ब्यूटी ब्लेंडर उस पर मतलब डैप करें और फिर अपने फेस पे उसको हल्के हल्के जस्ट पुट इट ऑन, तो वो जज्ब हो जाता है, वो नहीं नज़र आता एंड वो आपके मेकअप में एकदम वो क्या कहते हैं सेटल हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब कि आपने कुछ लगाया है या कुछ किया। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू री अप्लाई सनस्क्रीन एंड यू कैन री अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर फेस विद मेकअप, मतलब मेकअप के बाद, आफ्टर मेकअप व्हाट आई वांट टू से रियली। तो यू कैन डू दैट और आप इस तरह रीअप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो मिनरल फॉर्म्स में आते हैं, मतलब जो पाउडर होते हैं वो तो और आसान है, वो आपके पास पाउडर लिया है, यू जस्ट पुट इट ऑन। और अगर नहीं है आपके पास कोई मतलब वो क्रीम वाला जो फॉर्म होता है या वाटर बेस्ड है तो जस्ट टेक इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड और आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर में डैप करके जस्ट पुट इट ऑन योर फेस, आराम से रीअप्लाई हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझसे SPF की ये सनस्क्रीन की रिकमेंडेशंस पूछी थी कि द वंस आई वुड रिकमेंड और जो आप लोगों को ईजी मिल जाए, आसानी से मिल जाए। इसमें से मैंने कुछ यूज़ किए हुए हैं और दो मैंने यूज़ नहीं किए हैं, पर मैंने इनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। पर आप ज़रूर, मैं जो भी रिकमेंड कर रही हूँ प्रोडक्ट्स, आप प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपको वो आया कि सूट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सूट किया तो आपको भी सूट करे। सो माय टॉप रिकमेंडेशन इज़ स्किन एक्वा। ऑयली स्किन के लिए स्किन एक्वा बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, ये मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही इट्स वेरी लाइट और आपको लगा के फील भी नहीं होता कि आपने कुछ मुंह पे लगाया हुआ है। और बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आप लोग अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में दराज से मिल जाएगा। आई थिंक इट्स 1000 रुपीज़ और मे बी 1100 रुपीज़ इस तरह करके है।
और वैसे ही आपको ईजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा. द नेम इज़ स्किन एक्वा एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन. अच्छा, उसके बाद आई एम हियरिंग, ये मैंने खुद नहीं यूज़ किया है बट आई एम हियरिंग वेरी गुड रिव्यूज़ about the B&B Derma Physical SPF. It is also good for acne prone skin and oily skin. तो आप लोग इसको चेकआउट करें. मैं रमज़ान के बाद मैंने सोचा है कि मैं ये ज़रूर ऑर्डर करूँगी बिकॉज इट इज़ फ़िज़िकल. तो दिस इज़ गुड. मतलब ये आप लोग के हमें वैसे भी फ़िज़िकल की तरफ ही जाना चाहिए जो फ़िज़िकल SPF हैं. तो येस. एंड देन देयर इज़ यू व्हील फॉर ड्राई स्किन. ये भी बहुत अच्छा है. मेरी ड्राई स्किन नहीं है लेकिन आई नो समवन हु हैज़ यूज दिस एंड इट इज़ वेरी नाइस. तो दीज आर माई टॉप 3 रिकमेंडेशंस फॉर द बेस्ट SPF. आई थिंक एक और मेरे पास लिखा हुआ है, सोलरिस करके नाम है. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइटली क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है. ये भी मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है. मैंने 2 यूज़ किए. मैं एक स्किन एक्वा और उस दिन जो मैंने आप लोगों को एक दिखाया था डर्मा का, बट इट्स SPF 100. लेकिन क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा सन में अगर मुझे जाना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ, वरना इतना हाई SPF की ज़रूरत नहीं है. 35 to 50 इज़ गुड. एंड SPF you have to put on even when you are in the house. बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. प्लीज़ wear sunscreen even when you are indoors, even when you are sitting at home. मुँह आपको वॉश करके टोन करके मॉइस्चराइज करके आपको सनस्क्रीन अपने मुंह पे ज़रूर पुट ऑन करना है. जो लोग कह रहे होते हैं ना कि हमारी पिगमेंटेशन हो रही है या हमारा कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते हैं. सन ब्लॉक आप यूज़ करते हैं, उससे आपकी स्किन का कलर इन्हेंस होता है, उससे आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होती है. तो आधे से ज़्यादा इधर उधर क्रीम्स इस्तेमाल करने के बजाय आप अगर सिर्फ सनस्क्रीन रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, तो आप यकीन करें इट विल बी अ ह्यूज डिफरेंस फॉर योर स्किन. मतलब इट विल बी ग्रेट फॉर योर स्किन एंड योर स्किन विल थैंक यू फॉर द सनस्क्रीन दैट यू यूज़. जैसे आप एजिंग करते हो वो प्रोसेस भी सनस्क्रीन जो है बहुत कंट्रोल करती है. और आपकी एजिंग में जो यहाँ लाइंस आ जाती हैं और हर चीज़ होती है, सनस्क्रीन से वो भी सब कंट्रोल होती हैं, झाइयाँ एंड एवरीथिंग. सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने लेट स्टार्ट किया बट I do use it and I recommend it to everyone with every type of problem कि sunscreen is a necessity just like we for wash our face. Okay. अच्छा, इसके अलावा I received a lot of questions about acne. हालांकि मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, बट आई हैव रिटन डाउन सम मोर पॉइंट्स ताकि जो उस सेशन में रह गए थे. एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि हो सकता है कि कोई ये सब कर रहा हो जिसकी वजह से आप लोग की एक्नी सेटल नहीं हो रही हो. तो आई वांट टू ऐड अ फ्यू मोर पॉइंट्स कि जब आपकी स्किन पे एक्नी हो और जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हो तो प्लीज़ डोंट ब्लीच योर स्किन. हमारे यहाँ कॉमन कंसेप्ट है कि आप स्किन ब्लीच कर दो, मतलब धुएँ के लिए लोग वैसे तो रंग के लिए कर रहे होते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. अपनी स्किन ब्लीच मत करें. ब्लीच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर फेशियल स्किन और आपकी एक्नी उससे बहुत एग्रीवेट हो सकती है, बहुत ख़राब हो सकती है. अगर आपकी एक्नी है तो ख़ास तौर पे प्लीज़ अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्लीचेस. और येस, हर्बल मैंने सुना है कि ये भी होता है. मैंने इसीलिए आई रोट इट डाउन कि हर्बल ब्लीच भी नहीं करनी है क्योंकि इट इज़ ब्लीच इन द एयर. सो डोंट डू ब्लीच एट ऑल. अच्छा, इसके अलावा मैंने अपने फर्स्ट सेशन में भी बताया था, रिपीट इट अगेन, एक्नी स्किन के लिए द बेस्ट फेस वॉश इज़ द वन दैट हैज़ सैलिसिलिक एसिड इन इट. आपको जाना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लुक फॉर समथिंग दैट हैज़ सैलिसिलिक एसिड इन इट. सैलिसिलिक एसिड बेसिकली आपके पोर्स को क्लेंस करता है और आपकी जैसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी क्लीन करता है और जो आपके पोर्स क्लॉग हुए होते हैं वो भी इनफैक्ट वो क्लियर करता है. और ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर्स आर द बेस्ट. बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ out there in the market. There is a lot of stuff in the market, but you have to make sure that you pick the right thing.
2% सैलिसिलिक एसिड से ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना है। अगर 2% से ज़्यादा होगा तो इट इज़ गोइंग टू स्ट्रिप योर स्किन। इनफैक्ट मैंने जब सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करना शुरू किया था तो मैंने एक लोकल कंपनी का उठाया था, अभी मुझे नाम उसका याद नहीं है। तो वो था तो सैलिसिलिक एसिड, बट आई थिंक कि वो इतना हार्श था, उससे मेरी स्किन स्ट्रिप होना स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त आई डिड नॉट नो अ लॉट अबाउट इट। इट वाज वर्किंग, मेरी एक्नी कम ज़रूर हुई, मेरी मुझे उसने हेल्प बहुत किया, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू यूज़ फॉर एवर। मतलब ये कि वो जो उसकी फॉर्मुलेशन थी वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन ख़राब हो रही थी। तो अगर आपकी स्किन को सैलिसिलिक एसिड ख़राब कर रहा है या वो बहुत आपके लिए हार्श है तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग इट। अगर आपको रेडनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एंड यू डोंट हैव टू यूज सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर ट्वाइस अ डे। एक ही दफ़ा आप कर लें और रात को आप कुछ माइल्ड कर लें तो दैट वुड बी फाइन, बट लुक फॉर अ फॉर्मुलेशन दैट वर्क्स फॉर यू एंड विच डज नॉट मेक योर स्किन सेंसिटिव और एग्रीवेट योर स्किन इन एनी वे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप यूज़ ज़रूर करें, लेकिन उसका परसेंटेज सही हो। परसेंटेज पहले से कम से स्टार्ट करें। बहुत सारे क्लेंजर्स ऐसे भी होते हैं जो कम परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और फिर दे गो अप टू 2% और उससे भी ऊपर, लेकिन 2% से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। 2% इज़ मैक्सिमम। सो यस। अच्छा हाँ, एक और मिस्टेक दैट वी मेक अ लॉट इज़ दैट जब आपकी स्किन अच्छी नहीं होती, एंड इवन आई डू दैट अ लॉट, कि जब स्किन आपकी अच्छी नहीं होती और आपको एक्नी हो रही होती है तो व्हाट वी डू इज़ वी पुट आवर हैंड ऑन आवर फेस। डोंट डू दैट। अगर आप अपने फेस को मुस्तकिल टच करते रहेंगे तो उसमें बैक्टीरिया और ज़्यादा और ज़्यादा ग्रो होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो प्लीज़ अवॉइड टचिंग योर फेस इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्नी, बिकॉज आप क्लियर फेस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुस्तकिल उसको टच ना करें। Yes, one more point which is very important, which I have been doing from as long as I remember, is that I have stopped using जो हमारे घर में टॉवल्स होती हैं, I have stopped using towels। मैं अपना क्लेंस करने के बाद फेस I use tissue to pat dry my face। डोंट यूज़ टॉवल्स, क्योंकि उसमें भी इट्स वेरी रफ़ फॉर योर स्किन। सबसे पहले तो इट्स वेरी रफ़ फॉर योर स्किन एंड इट्स नॉट गुड। उसमें बैक्टीरिया होता है और वो मुझे तो याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम टॉवल कब यूज़ किया। आई डोंट यूज़ टॉवल्स एनी मोर, सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग टॉवल्स। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर स्किन टाइप के लिए कहना चाहती हूँ, कि हमारे यहाँ होममेड रेमेडीज़ में सबको बताया जाता है कि आप लेमन लें और वो आप अपने मुंह के ऊपर अप्लाई करें। उससे आपका पिगमेंटेशन कम होगी, या आपकी झाइयाँ कम होंगी, या आपकी ओवरऑल स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा, या आप ब्राइटनिंग हो जाएगी। प्लीज़ डोंट डू दैट। लेमन आपके पीएच, स्किन के पीएच को बहुत ख़राब करता है और आपकी स्किन जो है ना बहुत शदीद सेंसिटिव हो सकती है, आपको सनबर्न शदीद हो सकता है। डोंट यूज़ लेमन डायरेक्टली ऑन योर फेस। और जब आपको एक्नी हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब देयर इज़ नो लेमन इन योर लाइफ फॉर योर स्किन, ठीक है। उस सिर्फ आप नींबू पानी बनाएं और उसको पी लें, दैट्स अबाउट इट। डोंट यूज़ इट ऑन योर फेस बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल, सो डोंट यूज़ इट ऑन योर फेस। अच्छा, मैंने अभी खैर बट आई स्टिल टेल यू, मैंने प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आई वांट टू से कि टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव एक्नी प्रोन स्किन, क्योंकि बेसिकली आपकी स्किन का पीएच ही ख़राब हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो आपको अपनी स्किन को क्लेंस करने के बाद टोन करना है, एंड टोन करने के बाद फिर देन द मॉइस्चराइज़र एंड एवरीथिंग जो भी आपको बताना है। मेरे पास हाइलुरोनिक एसिड को लेकर बहुत सारे सवाल आए हैं, एंड आई really want to talk about hyaluronic acid, but I will make a very specific video about hyaluronic acid। अभी मैं शॉर्टली सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, hyaluronic acid is not for everyone। This might come as a lot of people will say why am I saying this, but I will tell you why I think this way। It's not for everyone। please don't use hyaluronic acid wherever you are, कि अगर आप मतलब कि फला बंदे को सूट किया तो आपको भी करेगा। hyaluronic acid is not for everyone and it is not for every weather, specifically it's not for every weather, so you have to be careful, you have to be very careful while using hyaluronic acid।
ओके एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हमें कोई ब्यूटी क्रीम बता दें और ये बता दें, तो प्लीज़ don't use beauty creams and don't use skin whitening creams especially. I do not support any sort of bleaching creams or whitening creams. They are very very harmful for your skin. उनमें mercury होता है और you know later in life you can even get skin cancer and very bad things can happen to you. Please don't do that to yourself. अपने आप को मत करें, अपने स्किन टेक्सचर पे काम करें, अपना टेक्सचर अच्छा करें स्किन का, अपने आप को यू नो गो फॉर अ मोर ब्राइटनिंग अफेक्ट देन वाइट अफेक्ट. तो या दैट्स अबाउट इट. और भी मेरे पास बहुत सारे सवाल थे लेकिन मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सब मिक्स करके आप लोगों को एक साथ उसका जवाब दे दिया. नाउ आई एम गोइंग टू टर्न ऑन द कमेंट्स, ताकि अगर इफ़ यू गाइज वांट टू आस्क समथिंग और अगर मुझे इसके बारे में पता होगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू गाइज. So hot in Karachi guys, it's very hot. वालेकुम अस्सलाम. If there is anything that you want to ask जो अभी मैंने डिस्कशन किया है तो आप लोग प्लीज़ उसके बारे में कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी, वरना आई विल नोट इट डाउन और फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे. वालेकुम अस्सलाम. हाउ टू मेंटेन नेल्स बेसिकली पता है आपकी इट्स मोर अबाउट जेनेटिक्स यू नो. और एंड सेकेंडली ये कि अगर चलो फिर भी आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हैं और बहुत ख़राब हो रहे हैं तो वाइटमिन्स लें. बायोटिन कैन हेल्प विद नेल्स बट ऑब्वियसली यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि आप बायोटिन ले सकते हैं कि नहीं, आपको सूट करता है कि नहीं. और आप क्या कहते हैं वाइटमिन से आपके नेल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं. बायोटिन बेसिकली आपके नेल्स बहुत अच्छा करता है. जिसकी फॉलो करेंगी तो आपका स्किन टेक्सचर खुद ही बेहतर हो जाएगा ओवर द टाइम. और आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगी, आप कायनात सिंह आप ही मेरे फेस पे बहुत तिल हैं क्या करूँ. कायनात दैट इज़ आई थिंक वो आपकी स्किन का पार्ट है. यू कैन नॉट चेंज इट डार्लिंग, यू कैन नॉट चेंज इट. एंड आई थिंक कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. मतलब ये कि इसमें बुरी तो कोई चीज़ नहीं है. जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड आई थिंक यू मस्ट लुक ब्यूटिफुल मतलब विद इट. सो डोंट वरी अबाउट इट. जो आपके ब्लैक हेड्स वगैरह आ जाते हैं ना, आप एक्सफोलिएटर लें और एक्सफोलिएट करें अपनी स्किन. स्क्रब ना करें, एक्सफोलिएट करें. एक्सफोलिएटर से आपके ब्लैक हेड्स और आपके जो सीबम प्रोडक्शन हो रही होती है वो सब क्लीन होगी. आपके जो पोर्स क्लॉग होते हैं वो क्लीन होंगे. तो गेट अ गुड एक्सफोलिएटर एंड डू दैट. डोंट यूज़ स्क्रब्स. मैं तो एटलीस्ट नहीं रिकमेंड करती. डोंट यूज़ स्क्रब्स. तैयबा प्लीज़ मैसेज मी, DM करें मुझे और डायरेक्ट मैसेज करें मुझे एंड देन यू नो मैं आपको देखकर बताती हूँ कि मेरे पास कौन सी है. तो आप यू कैन ईज़िली गेट अ गुड क्रीम. एक इनकी लिस्ट करके एक ब्रांड है, उसमें चेक करें. आई थिंक उनके पास एक अच्छी क्रीम है सैलिसिलिक एसिड की. Nosheen is saying try to use alum powder. It will shrink open pores and make your face glowy. Nosheen, what is alum powder? I haven't heard about it. अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें और आई विल ट्राई टू से इट आउट हियर एज वेल ताकि लोगों को पता चले. इट इज़ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर मी. RKR उमर इज सेइंग कि एक्नी स्कार्स ओवर टाइम जाते हैं अच्छे स्किन केयर रिजीम को फॉलो करने के लिए. मैंने इस सेशन में भी उसके बारे में बात की है और पिछले सेशन में भी की है, तो यू कैन चेक इट वंस आई सेव दिस.
दुर्रे फुरकान इज सेइंग ऑयली स्किन है और बहुत मोटे दाने हैं और दर्द करते हैं, प्लीज़ गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सिवियर किस्म का कोई एक्नी का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे एक्यूटिन को लेकर भी सवाल आए हुए थे कि आया कि एक्यूटिन यूज़ की जाए या नहीं की जाए। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि डोंट गो फॉर एक्यूटिन अनटिल एंड अनलेस कि आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा सिवियर ना हो। जब आपके ये पूरा एरिया फेस के 3 एरियाज जब आपके भरे हुए हों तब आप एक्यूटिन पे जाते हैं। हमारे यहाँ अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि बस थोड़ा सा भी कुछ हुआ और आप एक्यूटिन पे चले गए। डोंट डू दैट। एक्यूटिन एक बहुत ही ज़्यादा मेरी नज़र में बहुत हार्श मेडिकेशन है और जिसके बहुत लोगों में डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आई शुड गो फॉर एक्यूटिन एज वेल, बट आई डिड नॉट डू इट। मैंने बहुत इसके ऊपर पढ़ा और मैंने आई थॉट अबाउट इट अलॉट। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, बहुत कुछ। अगर आप वैसे ऑब्वियसली डॉक्टर जो भी रिकमेंड करेगा वो गलत नहीं करेगा, पर मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप अवॉइड करें एक्यूटिन को जितना आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप दूसरी तरह से अपनी एक्नी को क्योर कर लें, केयर से कर लें, स्किन केयर से कर लें, दूसरी मेडिकेशन से कर लें, एंटीबायोटिक से कर लें। बट एक्यूटिन बहुत सिवियर केस में जाके यूज़ करें, वरना डोंट यूज़ इट। कायनात, प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस्ड। वालेकुम अस्सलाम माहीन। हाउ डू आई टेक केयर ऑफ़ माई हेयर? आई हैव वेरी कर्ली हेयर। मेरा जो मेरा जो बालों का टेक्सचर है ना वो बहुत कर्ली है। तो मैं अपने बाल मैं रेगुलरली ऑयलिंग करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि नहाने से 1.5 घंटा पहले मैं ऑयल ज़रूर करूँ, जिससे आपके बालों को बहुत बहुत नरिशमेंट मिल जाती है। इट्स वेरी गुड। तो मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, मेरी एक ये शुरू से आदत है। मेरी आवाज़ क्या आप लोगों को बहुत कम आ रही है? सोबिया रज़ा इज सेइंग कि आई कैन बेयरली हेयर यू। आई एम सॉरी सोबिया, आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी लो टोन। परी इज सेइंग, अच्छा शी इज़ आस्किंग अबाउट, अच्छा मेरे पास हैंड और फीट केयर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं बिकॉज हैंड केयर आई डोंट डू एनीथिंग। मैं बस नॉर्मली जो है ना बस मैं कुछ ज़्यादा कुछ करती नहीं। फीट केयर का ये है कि जस्ट आप सॉक्स पहने और नंगे पैर ना घूमें, क्योंकि हमारे इतना पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, इट्स सो बहुत गर्मी और डस्ट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्लीज़ जस्ट अवॉइड कि आपका कोई इस तरह का एक्सपोजर हो। ओपन सैंडल्स ना पहने, बंद जूते पहने एंड वेयर गुड सॉक्स, यूज़ वैसलीन, यूज़ गुड क्रीम्स। उससे आपके अगर पिगमेंटेशन पाँव में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड ट्राई टू गेट पेडिक्योर्स, इट हेल्प्स अ लॉट। आप अपने पाँव इस तरह क्लीन रख सकते हैं। अगर आप पेडिक्योर्स नहीं अफोर्ड कर सकते या आप हर वक्त नहीं करवा सकते, आप घर के अंदर इप्सम सॉल्ट लाएँ, सी सॉल्ट जो होता है, एक होम किट कोई भी मंगवा लें और आप घर पे उनको यूज़ कर लें। जो स्क्रब आप चाह रहे हैं कि जो स्क्रब आपने फेस के लिए लिया है ना वो आप फीट पे यूज़ कर लें, तो इस तरह आपका स्क्रब भी यूटिलाइज हो जाएगा। सो येस, आई वाज सेइंग दैट दे आर नॉट, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनली मेड, सो आई ट्राई टू अवॉइड रेमेडीज। आई फील इची इन स्काल्प, फैज़ान यू मस्ट बी हैविंग डैंड्रफ, व्हाई डू फील इची? ऑयलिंग करें, सब सही जाएगा। हेज़ल ऑर्डिनरी नायासिनामाइड अच्छा है, कुछ लोगों को पर्जिंग हो जाती है, इट इज़ गुड, बुरा नहीं है, अच्छा है। डार्क सर्कल्स के लिए हनी, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेटिंग रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। प्लीज़ गेट इनफ स्लीप एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। हम लोग सोते नहीं हैं एंड इवन आई हैव डार्क सर्कल्स एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट, बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, क्योंकि मैं भी जल्दी नहीं सोती हूँ। आई ऑल्सो स्लीप वेरी लेट। ऑर्डिनरी पीलिंग सोल्यूशन, कौन सा पीलिंग सोल्यूशन है जिसकी आप बात कर रही हैं?
अच्छा, एक और चीज़ ये है कि सनस्क्रीन जो है ना वो आप अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लोग यहाँ नहीं लगाते सनस्क्रीन और ना लिप्स पे लगाते हैं, आप लगाएं, क्यों नहीं भाई। सनस्क्रीन इज़ फॉर एवरी पार्ट ऑफ योर फेस एंड नेक, जहाँ जहाँ भी लग सकता है लगवाएं। स्क्रब और एक्सफोलिएटर में ये डिफरेंस है। हुरिया रियाज, यूर आस्किंग, स्क्रब, फिजिकल स्क्रब जो होता है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वो जब आप मुंह पे लगाते हैं तो आपकी स्किन उससे डैमेज होती है और लॉन्ग टर्म में इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। ये आपकी स्किन को बहुत हार्म करेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपकी स्किन में अंदर ही अंदर छोटे छोटे कट्स पड़ जाते हैं और टीयर ड्रॉप्स आ जाते हैं, सो यू डोंट वांट दैट। तो इसीलिए स्क्रब्स फेस के ओके फेस, सॉरी गाइस आई स्टॉप टॉकिंग बिकॉज मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं हो रहा था। तो एक्सफोलिएटर बेसिकली एक सॉल्यूशन होगा, केमिकल सॉल्यूशन होता है जो AHA एंड BHAs होते हैं, और वो या तो फूड से ड्राइव किया जाता है या फ्रूट से ड्राइव किया जाता है, सॉरी, और वो आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। दे आर नॉट, दे डोंट हैव दोज टाइनी ग्रेन्स जो फिजिकल स्क्रब में होते हैं, और वो बस आप अपने मुंह पे पुट ऑन कर लेते हैं तो आपकी जो डेड स्किन होती है वो उससे रिमूव हो जाती है। तो एक्सफोलिएटर्स पे जाएं, स्क्रब्स को खैराबाद कर दें। अच्छा, एलम पाउडर मीन्स फिटकरी का पाउडर, ओके ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ अ रेमेडी एंड आई एम नॉट इनटू रेमेडीज अलॉट। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, बिल्कुल मनीषा, आई एम गोइंग टू सेव दिस। बख्तावर, हेयर फॉल का देयर इज़ नो वन सोल्यूशन। मसला ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तब भी बाल झड़े होते हैं, वेदर की वजह से बाल झड़े होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनकी वजह से बाल झड़े होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी हो रही होती है, किसी डिफिशिएंसी की वजह से भी आपके हेयर फॉल हो रहा होता है, तो यू नीड टू नो कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उस फैक्टर पे काम करें तो फिर आपका हेयर फॉल भी रुकेगा। वैसे आई थिंक कि हमारी माएँ और हमारी जो दादियाँ नानियाँ होती थी वो उनके पास बेस्ट सोल्यूशन था ऑयलिंग का। तो इट वर्क्स फॉर मी एंड आई थिंक इट वर्क्स फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ काम करता ही होगा। बहुत सारे लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो अगर आप ऑयलिंग स्टार्ट करें तो इट हेल्प्स अ लॉट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। यस बिल्कुल ज़रपाश, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। नो, आई डोंट वॉश माई हेयर डेली। अगर आप डेली अपने बाल वॉश करेंगे तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ अभी भी कम आ रही है क्या? सुनाई तो दे रहा है, मेरे ख्याल में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम आ रही होगी। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं बहुत हल्का बोल रही हूँ। यस महानूर, पानी तो हर चीज़ का हल है, स्किन टेक्सचर भी सही करने का, एक्नी भी सही करने का, ड्राई स्किन को सही करने का। पानी इज़ अ सेवियर। ऑयलिंग से पिंपल्स होते हैं तो आप मुंह पे ऑयलिंग क्यों कर रहे हैं? ऑयलिंग तो सर पे करने हैं ना। सलाम आप ही, मेरे फेस पे वाइट येलो हेड्स बन जाते हैं और उनको निकालो तो पोर्स बन जाते हैं, प्लीज़ बता दें सोल्यूशन। फरी, आई थिंक योर नेम इज़ फरी राइट? फरी, आई थिंक कि आप दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर आपको वाइट हेड्स हो रहे हैं या तो फिर जो आप एक्सट्रैक्ट कर रही हैं और आप मुझे ये जो कह रही हैं और उनको निकालो तो पोर्स बन जाते हैं। बेसिकली पोर्स नहीं बन जाते हैं, पोर्स आपकी स्किन पे हैं और उसके अंदर सीबम फिलामेंट्स हो रहे हैं जो आप निकालती हैं, तो फिर आपको पोर आपका ज़रा नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वरना वो भरा हुआ होता है। तो बेसिकली दैट्स द टेक्सचर ऑफ योर स्किन। आप टोनर यूज़ करोगे तो आपकी अपीयरेंस पोर्स की बेहतर हो जाएगी, पर जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पोर्स बहुत ज़्यादा खुल गए या बहुत ज़्यादा कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज़ बेसिकली द टेक्सचर ऑफ योर स्किन, और ये आपकी जेनेटिक्स में होता है कि मतलब आपकी किस तरह की टेक्सचर है. मेरे भी यहाँ पे पोर्स हैं, और इट इज़ वेरी नॉर्मल. किसी की भी पोर्सलिन स्किन नहीं होती है, तो ऐसा नहीं सोचें कि पोर्स हो जाते हैं. हाँ, आप उनकी अपीयरेंस को श्रिंक करने के लिए, या आप उनको अपनी अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए यू कैन यूज़ टोनर. देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जिनसे आप क्लीन कर सकते हैं. और वो बेसिकली आई थिंक व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर कमेंट इज़ के दोज आर सेबेशियस फिलामेंट्स जो आप निकाल रही हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत नज़र आ रहे हैं. थैंक यू मारिया सईद. अच्छा, फेवरेट फाउंडेशन बता दूं, मैं तो एस्टी लॉडर यूज़ करती हूँ. वैसे मैं और भी फाउंडेशंस आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं पर्सनली आई यूज़ एस्टी लॉडर, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल वेरी इजीली यहाँ पे, और थोड़ी हाई एंड है. लेकिन मैं अब यहाँ पे ड्रग स्टोर ब्रांड्स की भी बहुत अच्छी, मेबलिन की बहुत अच्छी है. पता नहीं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे हम. सनस्क्रीन टेस्ट बिटर आफ्टर अप्लाइंग. आई कैन टेस्ट इट इन माई माउथ, बट यू स्टिल हैव टू अप्लाई इट. अवॉइड करें कि वो मुंह में ना जाए. No, I'm not a skin specialist at all. This is my experience and this is my learning that I'm sharing with you guys. ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज या जो मैं जो समझती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. बाकी फॉर एक्सपर्ट एडवाइस यू गाइज कैन go to a dermatologist, and you guys should go to a dermatologist for professional advice. अच्छा जी, बहुत सारे सवाल आए हैं. मैं बिल्कुल नीचे आ जाती हूँ ताकि थैंक यू हुमा. थैंक यू डॉक्टर हुमा. या थैंक यू डॉक्टर हुमा. इट्स वेरी हॉट इन कराची गाइज. बहुत गर्मी है, और इस दफ़ा वैसे आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन. मेरे पास मेहरुन्निसा इज सेइंग थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. आई विश वी गेट gentle to people around us. Yes, it's very important, Mehrunisa. Thank you so much for watching, and thank you. Cystic acne, Anam, go to a dermatologist. Please go to a dermatologist. She will help you. ऑयल्स हर किसी को सूट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ फेस पे इस तरह मत लगाइएगा नॉर्मली. और कोकोनट ऑयल ख़ास करके प्लीज़ डोंट यूज़ इट ऑन योर फेस. आई नो सो मैनी पीपल हु पुट coconut oil on their faces. It's not good for your facial skin. It can clog pores. Don't use coconut oil on your face to remove makeup or to make your skin feel better. Don't do that. अच्छा, thank you guys. आई थिंक दैट्स इट. और हमारा, मेरे ख्याल में हमने बात कर ही ली है. और ताहिरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ब्लैक हेड्स के लिए भी. ऑब्वियसली जब मैं ये क्या कहते हैं सेशन सेव करूँगी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं जो जिनने अभी ज्वाइन किया है और बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं. मैं इसको सेव कर दूँगी, तो यू गाइस कैन वॉच. हमने काफ़ी डिटेल में ब्लैक हेड्स, एक्नी, पिगमेंटेशन, सनस्क्रीन्स, प्रोडक्ट नेम्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. एंड आई होप कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो, और थोड़ा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में आपका इजाफा हुआ होगा, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक ऑन दीज सेशंस. मेरे पास लड़कियाँ मैसेज कर रही होती हैं इनबॉक्स में, एंड दे आस्क मी स्टफ. सो जो मुझे पता होगा वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी. और ऑब्वियसली जो मुझे नहीं पता होगा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट आई विल ट्राई टू एजुकेट माई सेल्फ फर्दर टू हेल्प यू गाइज. और थैंक यू सो मच सहरिश. थैंक यू टू एवरीवन. मैं रानिया में आपको बताती हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा. द वन आई यूज़, मैं आपको अपना बताऊँगी, आप वही वाला ले लीजिएगा. मैंने यहीं पाकिस्तान से लिया था. वालेकुम अस्सलाम. बस अब परसों मेरे ख्याल में ईद है, और आई डोंट नो आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता.
और आप लोग क्या कर रहे हैं। आई थिंक मैं एक काम करती हूँ, मैं इस सेशन को सेव करती हूँ, सो यू नो हम इस सेशन में ये स्किन केयर से रिलेटेड रहे एंड देन आई कम बैक लाइव और हम थोड़ा बातें वगैरह कर लेंगे एंड उसके बाद फिर मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। सो या द स्किन केयर सेशन इज़ डन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस। अपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट सेशन में और क्या क्या मतलब और मैं क्या क्या ऐड कर सकती हूँ, या आपका कोई फीडबैक है, या आप अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले और जो बाकी लोग भी देख रहे हैं और पढ़ रहे हों उनकी भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा हो। So thanks a lot for watching and inshallah we will be continuing these sessions after Eid as well. Thank you. Okay ji, Allah Hafiz.